अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्साहु। परिवटिता परिवटिते, जो परिपतित सिद्ध हुए हैं और जो अपरिपतित सिद्ध हुए हैं। कई ऐसे भी हैं जो गिरे नहीं हैं, संयम से नीचे नहीं आए, वहीं रहते रहते सिद्धत्व को प्राप्त हो गए संयम में स्थिर रह करके। और ये परिपतित होने वाले जो थे वो आर्यनंदी मुनिराज, उनका दृष्टांत अपन ने पूर्व सत्र में सुना था। और ये कहाँ से गिरते हैं, गिरने का स्थान कौन सा है, तो फिर और न गिरने के स्थान कौन से हैं, तो आचार्य इसका उत्तर दे रहे हैं। या तो संयम से गिर सकते हैं, या संयम में स्थिर रह सकते हैं, या सम्यक्त से गिर सकते हैं, या सम्यक्त में स्थिर रह सकते हैं। और ज्ञान से पतित हो सकते हैं अथवा ज्ञान में स्थिर रह सकते हैं। दोनों प्रकार की स्थितियां बन सकती है। और आदि शब्द में दीक्षा से भी पतित हो सकते हैं, दीक्षा में स्थिर रह सकते हैं। तप से पतित हो सकते हैं, तप में स्थिर रह सकते हैं। यहाँ पर तप से अभिप्राय ये है कि कोई ऐसे साधु भी होते हैं जो बड़े तपस्वी होते हैं, लेकिन बीच में कभी कोई ऐसा काल आ जाता है कि कुछ कर ही नहीं पाते। जो इतने उपवास करते थे आज एक उपवास भी नहीं करते घंटा, ऐसी स्थिति भी आ जाती है। कोई कभी रस परित्यागी थे, आज रस के बिना आहार नहीं ले पाते। पर ऐसी सारी स्थितियों को पार करके जो वापस स्थिर हो गए और निर्वाणगामी हो गए, उन सिद्धों के लिए नमस्कार। और जो बिना गिरे इन सभी में स्थिर रहते हुए मोक्ष चले गए, उनको भी नमस्कार। तो नमो परिवर्तित सिद्धांत, नमो अपरिवर्तित सिद्धांत, दोनों प्रकार के सिद्धों को नमस्कार। और इन्होंने बता दिया कि कहाँ कहाँ से गिरना होता है। कोई संयम से गिरते हैं, कोई सम्यक्त से गिरते हैं, कोई ज्ञान से गिरते हैं, और आदि शब्द से तप से भी गिर सकते हैं। ऐसी स्थितियां हो सकती है। समितियों से गिरने पर संयम दूषित होता है, और व्रतों से गिरने पर विरति दूषित होती है। दोनों बातें हैं। समिति का संबंध संयम से है और व्रतों का संबंध विरति से है। तो उनके लिए हमारा वंदन है। इसके बाद क्या है? साहरणा साहरणे समुग्घादेदरेय निवादे ठिदिपलियंकर्णि सन्नि विगयमले परमनाणगे वंदे। क्या बात लिखी? साहरण माने आभरण से जो निवादे निर्वाण को प्राप्त हो गए। जैसे
आभरण का अर्थ आभूषण होता है, तो आभूषण सहित जो निर्वाण को प्राप्त हो गए। देखो दीक्षा में तो उन्होंने आभूषण सब छोड़ दिए थे, लेकिन किसी बैरी ने उनको आभूषण पहना दिए और उसी अवस्था में मोक्ष ले गए। पांडव थे वो, तो एक ही उदाहरण अपने सामने है। और असाहरणी, आभरण रहित जो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं उनके लिए बंदे, हम बंधन करते हैं। गजकुमार मुनि को जो उपसर्ग था उसका नाम आभरण नहीं था, वो तो उपसर्ग दोनों का था, पांडवों पर भी उपसर्ग था और गजकुमार मुनि पर भी उपसर्ग था, लेकिन वो तो उनके सिर पर अग्नि जलाई गई थी, उसको अपन आभरण कैसे कह सकते हैं? आभरण रहित। हाँ, वो आभरण रहित तो बहुत, बाकी सारे आभरण रहित ही है। जिनको आभूषण बिना मोक्ष हुआ है वो सब आभरण रहित ही है। वैसे तो केवल ज्ञान होने पर उपसर्ग दूर हो जाता है, पर फिर भी चूंकि उस उपसर्ग में ही उनका सारा समाप्त हो गया, यानी उनकी आयु भी पूरी उदीर्ण हो गई। ऐसा तो नहीं है कि उनकी आयु उतनी ही थी, इतने घोर उपसर्ग में उनकी आयु का कदलीघात हुआ। देखो कदलीघात तीर्थंकरों का नहीं होता, लेकिन अन्य जो केवली है उनका तो हो सकता है ना। तो उनकी आयु का कदलीघात हुआ है और वो अकाल मृत्यु से आयु पूर्ण करके गए हैं, लेकिन उतने काल में उन्होंने इतनी साधना कर ली कि केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लिया, तो उसका नाम अंतकृत है। तो वो दोनों के साथ हुआ है, पांडवों के साथ भी और इनके साथ भी, गजकुमार मुनिराज के साथ। अब पांडवों का तो अपन कह भी सकते हैं कि भाई उनकी तो आयु बहुत व्यतीत हो चुकी थी, पर गजकुमार मुनि की कितनी आयु थी? तरुण थे और सगाई हुई थी उनकी, शादी भी नहीं हुई थी, विवाह भी नहीं हो पाया था। क्या प्रचंड उपसर्ग जीता उन्होंने, यानी पूरा सिर जल करके फट गया था और वो ध्यान से विचलित नहीं हुए। ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है कि मतलब सिर फट जाए और फिर भी केवल ज्ञान प्राप्त किए बिना ध्यान न छोड़े। हरिवंश पुराण में पढ़ के देखिएगा, वो जो गजकुमार मुनि का उपसर्ग है, अद्भुत उपसर्ग है, भयंकर उपसर्ग है। उसके बाद फिर पूरा हरिवंश एक भिन्न दिशा में मुड़ जाता है, यानी पूरे हरिवंश में नेमिनाथ भगवान के काल में वो गजकुमार मुनि जो थे वो प्रथम दीक्षित थे एक हिसाब से। प्रथम दीक्षित है वो। प्रथम दीक्षित का ये प्रद्युम्न कुमार, अनिरुद्ध कुमार, शंभ कुमार, भानु कुमार आदि बहुत सारे जो महान साधु हुए हैं, उन सबसे पहले दीक्षा लेने वाले गजकुमार से। पूरे उस कुटुंब में जो समुद्र विजय से लेकर वसुदेव तक के 10 भाई थे ना, उस पूरे कुटुंब में सबसे पहले गजकुमार ने दीक्षा ली। वसुदेव के पुत्र थे गजकुमार, कृष्ण के भाई थे, श्री कृष्ण के छोटे भाई। वासुदेव तो जैसे कृष्ण के, हाँ नहीं, कृष्ण के पिता वसुदेव और कृष्ण वासुदेव, ये व्याकरण में आता है। जैसे वसु पूज्य राजा के पुत्र वासु पूज्य, ऐसे नाम होते हैं। जनक की पुत्री जानकी, वो आ लग जाता है उसमें, प्रथम अक्षर में आ लग जाता है। और कोई नाम देखिए आप, विदेहा माता की बेटी वैदेही, वी का अब अ का तो आ हो जाएगा, ई का आई हो जाता है। विदेहा माँ है और बेटी का नाम वैदेही है, आई हो गया। ऐसे और भी आपको कई नाम मिलेंगे।
एक वचन दो वचन कैसे समझ? वो तो उसके पीछे वाली विभक्ति देख करके। ये तो प्रारंभिक अक्षर है, अंतिम अक्षर देखना होता है। अंतिम अक्षर देखने से ज्ञात होता है कि वो एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। वो विभक्ति से पता चलता है। जैसे केचित लिखा है यहाँ पर, तो केचित कह कौ के ये रूप बनते हैं किम शब्द के पुल्लिंग में। तो कह एक वचन हो गया, कौ द्विवचन हो गया, रामः रामौ, और बालकः बालकौ बालकाः। यहाँ ये जो सर्वनाम पद है उसमें बहुवचन में ए हो जाता है। सर्वः सर्वौ सर्वे, कह कौ के। तो ये केचित जो है बहुवचन, ये पद्धति है, अभ्यास से आता है। तो जो आभरण सहित निर्वाण को प्राप्त हुए उनकी हम वंदना करते हैं। जो आभरण रहित निर्वाण को प्राप्त हुए उनकी वंदना करते हैं। जो समुद्घात से सिद्ध हुए हैं उनकी वंदना करते हैं। समुद्घात, समुद्घात ये क्या चीज है? समुद्घात, सम उद और हन धातु से घात शब्द बना है, घय प्रत्यय करने से। तो उपसर्ग लगाने से धातु का अर्थ बदल जाता है। हन धातु का अर्थ होता है हनन करना, लेकिन यहाँ पर हनन नहीं कर रहे, यहाँ पर एक अलग प्रक्रिया हो रही है। जैसे ह्री धातु है, तो व्याकरण में एक श्लोक आता है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत। उपसर्ग लगा देने से धातु का बलात् कहीं अन्य ले जाया जाता है, एकदम बदल दिया जाता है। जैसे ह्री धातु है, तो ह्री धातु में घय प्रत्यय करते हैं तो हार बनता है। अब हार शब्द का अर्थ क्या होता है? गले का हार होता है। लेकिन उसमें अगर आप प्र उपसर्ग लगा दो तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? प्रहारः। प्रहार का अर्थ क्या होता है? माला होती है क्या? प्रकृष्ट हार होता है। प्रहार का अर्थ तो होता है वार करना। प्रहार का अर्थ वार करना होता है। फिर आंग उपसर्ग लगा दो तो आहार होता है। तो वहां चौके में हार मिलते हैं क्या? आसमंतात हार इति आहार, ऐसा नहीं है। वहां पर आहरणम आहार, भोजन करने को आहार कहते हैं। प्रहार आहार। फिर सम उपसर्ग लगा दो, संहार। संहार का अर्थ वध करना होता है, जान ले लेना, प्राण हरण कर लेना। तो धातु का अर्थ कैसे बदल गया? एक ही हार है पर उसमें उपसर्ग लगाने से उसके अनेक अर्थ हो रहे हैं। फिर वी उपसर्ग लगा दो, विहार होगा चौमासे के बाद जिनका होना है, तो विहार का अर्थ होता है गमन कर जाना। और फिर परि उपसर्ग लगा दो, परिहार का अर्थ त्याग हो जाता है। और उप लगा दो तो फिर उपहार हो जाता है। अच्छा बता दिया माता जी ने, श्लोक में नहीं था वो भी बता दिया। और ऐसे और भी लगा सकते हैं। हार में और कौन सा है? बिहार हो गया। उप और सम उपसर्ग लगा दो तो उपसंहार होता है। उपसंहार का अर्थ होता है फिनिशिंग, अंत करना। क्या है ये? तो ये सम और उत, सम और उत, ये दो लगा करके घात हन धातु के साथ समुद्घात शब्द बना है। अब समुद्घात का अर्थ क्या होता है? उसकी गाथा है घुमटसार जीव कांड में। मूल शरीर मच्छंडीय उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य निगमनम देहादो तस्य समुद्घादयम नाम। इसका अर्थ है, ये प्राकृत गाथा आचार्य निमिषन सिद्धांत चक्रवर्ती ने घुमटसार जीव कांड में दी है। इसका अर्थ यह होता है, मूल शरीर मच्छंडियम जीव पिंडस्य, जीव जो है
वो अभी इस मूल शरीर में, अपने जिस शरीर को उसने जन्म से प्राप्त किया है या गर्भ से प्राप्त किया है। अब जो गर्भज जीव हैं उनको गर्भ से शरीर प्राप्त हो जाता है, और जो ऐसे उपवाद वाले जीव हैं या फिर यहीं पर सम्मूर्छन जीव हैं उनको सीधे सीधे शरीर प्राप्त हो जाता है। तो ये मूल शरीर जो है इसको अछंडीय, इसको छोड़े बिना, मूल शरीर को छोड़ देंगे तो फिर तो परलोक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मूल शरीर को नहीं छोड़ना है, मूल शरीर मछंडीय, मूल शरीर को न छोड़कर उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य, ऐसा लगता है जैसे कि कोई उत्तर शरीर का जीव का जो पिंड है वो उत्तर शरीर के रूप में ऐसे बाहर निकल आता है। देहादो निगमनम, इस देह से उसका निर्गमन होता है, बाहर निकलता है। इसको पूरा छोड़ता नहीं है, लेकिन उसका इससे जुड़े रहते हुए कुछ बाहर आ जाता है हिस्सा। तस्य समुद्घातयम नाम, उसका नाम समुद्घात है। जैसे सांप ने काट लिया किसी को तो उस जीव को वेदना समुद्घात होता है। और वेदना समुद्घात की जितनी मर्यादा है, जैसे वहाँ आसपास अगर कोई ऐसी वनस्पति हुई जो सर्प विष का निवारण करने में समर्थ है, तो उसकी आत्मा के प्रदेश वहाँ उसको छुएंगे जा करके वेदना समुद्घात में। कषाय समुद्घात होता है। तो कषाय समुद्घात में क्या होता है कि जिसके प्रति कषाय है उसके प्रति अपने शरीर से अपने आत्मा के प्रदेश निकल करके ऐसे ऐसे उसको वो छुएंगे और फिर उसको एक प्रकार से उस पर हमला करेंगे। होता ही है ऐसा। अभी हमने एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें किरलियान फोटोग्राफी से उन लोगों ने वैसे चित्र निकाले थे। मतलब उनको पता नहीं था कि उनका चित्र निकाला जा रहा है, लेकिन दो बहनें लड़ रही थी तो वो चित्र उसमें दिया हुआ था कि कैसे उसके प्रदेश उसमें जाकर के ऐसे टकराते हैं। और वो प्रदेश क्यों, चूंकि पुद्गल वर्गणाओं से संबद्ध है इसलिए वो इसमें आ जाते हैं किरलियान फोटोग्राफी में। या वो अपने पिताजी से लड़ रही है, टीचर से लड़ रही है, तो उस समय लड़ाई के समय कैसे होते हैं वो प्रदेश। और फिर अलग अलग अवस्थाओं के बहुत सारे चित्र थे। एक पेज में कम से कम 10-12 चित्र दिए हुए थे। लड़ाई हो जाती तो कैसे वो परमाणु अटैक होते हैं। अपने आत्म प्रदेश पुद्गल रहित नहीं है ना, तो आत्म प्रदेश बाहर निकल रहे हैं तो बिना पुद्गल के थोड़ी निकल रहे हो। तो उनके यंत्रों में आ रहे हैं पकड़ में, क्या करोगे। और अभी क्या है कि आहार अवस्था चल रही है। जब कार्मण का योग होता है, मरण होता है, मरण के बाद पकड़ नहीं सकते आप, क्योंकि कार्मण का योग जो है वो निरुपभोग अंत्यम। कार्मण शरीर जो है निरुपभोग है, यानी किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। तो किसी यंत्र में पकड़ में कैसे आएगा जब इंद्रिय का विषय ही नहीं है, तो नहीं आ सकता। लेकिन अभी अवस्था जो चल रही है अपनी, वो कौन सी चल रही है, आहारक अवस्था चल रही है। अपन वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसा होता है। अब इसमें और कितनी बारीकियां हैं ये तो केवली भगवान जानते हैं, पर ऐसा आज अपनी जानकारी के हिसाब से इतनी जानकारी है कि निगमनम देहादो 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। जैसे ये वेदना समुद्घात हुआ, कषाय समुद्घात हुआ, फिर इसी तरह देखिए आप बताते हैं ये वेदना समुद्घात में जैसे वनस्पति से कोई पत्ती तोड़ लिया आपने, तो एकदम से उस वनस्पति के प्रदेश पत्ती से निकल नहीं पाते। उस पत्ती में कई एक कालावधि तक वो प्रदेश बने रहते हैं। तो उतने काल तक के वो पत्ती जो है वो सचित्त रहती है, क्योंकि उसके मूल जो शरीर था, उसका मूल जो वनस्पति थी, उसके आत्म प्रदेश अभी भी उसके अंदर विद्यमान है। और चूंकि वहां से वो टूटा है पत्ता, तो उस जीव को उतनी वेदना तो हुई है। भले वो एक इंद्रिय जीव है, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय जनित जो पीड़ा है उसका अनुभव तो उसको हुआ है। तो जैसे टहनी कटी है या पत्ता टूटा है या और भी कोई हुआ है घटना, कोई भी हो गई हो, या फिर अग्नि लग जाती है, कभी कभी जंगलों में पेड़ों में आग लग जाती है, तो उसको वेदना होती है। और वेदना होती है तो उसके आत्म प्रदेश ऐसे बाहर
विसर्पण करते हैं, यानी विस्तृत होते हैं। आप कभी अपनी वेदना में भी आप देखना कि मेरे अंदर कैसी हलचली हो रही है, आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे ऐसे कुछ कुछ हो रहा है। विसर्पण होता है, यानी आत्मा के प्रदेश अपनी आकृति में स्थिर नहीं रह पाते, वो वेदना में एकदम ऐसे बाहर फैलते हैं, वो वेदना समुद्घात है। और अंतर्मुहूर्त में क्या होता है, ये समुद्घात का काल अंतर्मुहूर्त है, वो प्रदेश वापस लौट जाता है। यानी वो पत्ता हो या टहनी हो या कोई भी हो, उसमें से वो आत्मा प्रदेश उसमें वृक्ष में वापस चले जाता है। तो चाहे केले का पत्ता हो, कमलिनी का पत्र हो, भोगोपभोग परिमाण या अतिथि संविभाग में बताया ना, अतिथि संविभाग के अतिचार क्या है। और फिर अपने मतलब 46 दोषों में भी आता है ना, पत्ते पर रखी हुई चीज, पत्ते से ढांकी हुई चीज, सचित्त। तो पत्ते दोनों प्रकार के होते हैं, सचित्त और अचित्त। तो वो वेदना समुद्घात का काल पूर्ण हो गया और आत्मा के प्रदेश वापस लौट गए उसमें, तो फिर वो पत्ता कैसा भी गीला हो या कुछ भी, उस पर आप पानी छिड़क करके उसको तरोताजा रख सकते हैं बहुत समय तक। लेकिन वो जो वनस्पति थी जहां से वो आया था, उसके प्रदेश तो लौट चुके हैं, अब लौट करके वापस इसमें नहीं आ सकते, तो ये अचित्त रहेगा। सावधानी से समझने की बात है ये निर्जीव हो चुका है। वेदना समुद्घात का काल पूर्ण हो गया, प्रदेश वापस लौट कर चले गए आत्मा के, समुद्घात समाप्त। तो वो जितने इसमें फैले हुए थे प्रदेश, वो अब वहां लौट चुके हैं, वापस उस वृक्ष में चले गए। कितने समय तक रहते हो? काल अंतर्मुहूर्त है, समुद्घात का अंतर्मुहूर्त का कोई भी चीज हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पत्ते टूटने की अवस्था में होते हैं, तो उनको तोड़ने से कोई समुद्घात नहीं हुआ, कोई वेदना नहीं होगी उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका डंठल सूख चुका है। अब वो हवा लगने से गिर जाते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर कुछ पौधे हैं नीचे, हम आपको कभी बताएंगे, उन पौधों में जो पीले पत्ते होते हैं, एक प्रयोग की बात है, आप उस वनस्पति को ऐसे करके थोड़ा सा स्पर्श करेंगे, हल्का सा धक्का लगेगा उस वनस्पति को और वो पत्ते एकदम आसानी से नीचे गिर जाएंगे। इसका क्या अर्थ हुआ? वो पत्ते जीवित नहीं थे। जीवित होते तो उसको तोड़ना पड़ता है, बिना तोड़े अलग नहीं होते वो। और कभी कभी निर्जीव होने पर भी तोड़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसी वनस्पतियां होती है जिसमें तंतु जो होते हैं सूखने के बाद भी मजबूत रहते हैं। अब क्या करोगे? तो उसको तोड़ना पड़ता है। तो इसलिए जो लोग ये मानते हैं कि सारे पुष्प और सारे पत्ते और सारे फल सचित्त ही होते हैं, तो उनकी धारणा में आगम से संशोधन अपेक्षित है। उनको समझना होगा कि वस्तु स्थिति ये है, जब तक वेदना समुद्घात का काल चल रहा है तब तक सचित्त है, और वो काल पूर्ण हो गया तो वो अचित्त हो गया। मान लो कल ला करके रखा है किसी ने पत्ता, और उस पत्ते से उसने किसी सब्जी को या दाल को ढांका है, और उसमें से अगर वो आहार दे रहा है साधु को, तो फिर वो अतिचार नहीं लग रहा उसको? सचित्तापिधान नाम का जो अतिचार है, सचित्तापिधान का मतलब सचित से ढाकी हुई वस्तु आहार दान में देना दोष है, तो वो सचित है ही नहीं। पत्ता भले हो, लेकिन पत्ता हो इसका अर्थ ये थोड़ी वो पत्ता कोई सचित्त का लक्षण थोड़ी है। ये बात समझने की है। और गीलापन भी सचित्त का लक्षण नहीं है, क्योंकि सब्जी को पकाने के बाद भी गीली होती है। तो आप अगर गीलेपन को सचित्त मानोगे तो फिर वो पकी हुई सब्जी भी सचित्त मानना पड़ेगी। तो ये सारी बातें हैं। तो जिनको ऐसा लगता है कि सारे के सारे फूल वनस्पति कायिक है, वो भयंकर भ्रांति में है। क्योंकि वनस्पति कायिक, कायिक का अर्थ जीवित, वनस्पति कायिक तब तक रहता है वो जब तक उसको सचित्त अवस्था में ही उस वनस्पति से पृथक किया गया हो, और अंतर्मुहूर्त काल, वेदना समुद्घात का काल पूर्ण न हुआ हो, तब तक वनस्पति कायिक है वो, उसमें आत्मा के प्रदेश हैं। और जब वो कालावधि पूर्ण हो जाती है तो
फिर वो अच्छित हो जाता है। जैसे महाराज जी तुलसी का पत्ता है, हाँ जी, और पुदीना पत्ता है, खाते हैं अपन लोग, खाते हैं। तोड़ के तो तुरंत खा सकते हैं के बाद? तुरंत खाने से तो अंतर मुहूर्त तो खा चाहिए ना। तुरंत तोड़ के लाते हैं, फिर काढ़ा बनाते हैं, वो बनाते हैं। नहीं, देखो काढ़ा बना देने से तो प्रयोग पूर्वक अचित होगा। जैसे आजकल समझे ना आप माता जी, कि काढ़ा अगर बना दिया तो क्या हुआ, तब तो आपने उसकी उस अवस्था को जिसमें आत्म प्रदेश विद्यमान थे, वो आत्म प्रदेशों के रहने योग्य ही नहीं रखा उसको। अब उसमें आत्म प्रदेश रह ही नहीं सकते, वो बलात् वापस चले जाएंगे। तोड़ने को उसको रखना पड़ता है, उसके बाद खा सकते हैं। हाँ, तोड़ने के बाद एक मुहूर्त का काल तो निकल जाए, उसके बाद ही उसको अचित माना जा सकता है। और वो तुलसी का पत्ता हो, पुदीना का पत्ता हो, अभी आचार्य महाराज ने जो नियम दिए हैं चतुर्मास में, ये चतुर्मास में ये पत्तियों वाली सब्जी नहीं खा सकते हैं, और पत्तियों वाली चटनी भी नहीं खा सकते हैं, उससे बनी हुई वस्तुएं भी नहीं ले सकते हैं। और फिर औषध रूप में उन्होंने तुलसी और नीम और पुदीना के पत्तों की उन्होंने अनुमति दी है। और उसके भी औषध लेंगे तो फिर जो योग्य प्रायश्चित होगा वो भी दे देंगे वो, ऐसा है। फ्रिज में रखी हुई चीज, फ्रिज के बारे में एक बात जानकारी की है, फ्रिज में बता आपको उत्तर तो नहीं है। फ्रिज की एक जानकारी ऐसी है कि फ्रिज में एक तो एमोनिया नाम की एक गैस होती है, एक प्रकार की वायु होती है एमोनिया, और उसके अतिरिक्त 12 प्रकार के और गैसेस होते हैं, 12 प्रकार की। तो फ्रिज में अगर कोई भी वस्तु खुली रख दी जाए तो वो प्रदूषित हो जाती है, उसमें उन विषैली वायु का प्रवेश हो जाता है, और जो अनजान में उसका सेवन करते हैं वो अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं नियम से। इसलिए फ्रिज में अगर कोई चीज रखनी हो तो उसको कंप्लीट पैक करके रखना होता है, यानी फ्रिज के अंदर की हवा उसको न लगे, तब जाकर के वो वस्तु स्वस्थ मनुष्य के योग्य रहेगी या स्वास्थ्य के योग्य रहेगी, अन्यथा वो हानिकारक हो जाती है। तो फ्रिज का तो हम कभी अनुमोदन नहीं करते हैं, पर जिनकी जैसी परिस्थिति है, मतलब हर इंसान की परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति को जब अपन देखते हैं तो अपन कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि वो किस मजबूरी में क्या कर रहा है उस पर अपन टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखते। इसलिए ठीक है, फिर वो एक अलग विषय हो जाएगा। पर बात यह है कि फ्रिज में बहुत लंबे समय तक के वो चीज़ें वैसी बनी रहती है, ऐसा लगता है कि जैसे फ्रेश है। लेकिन जिनकी घ्राणेंद्रिय अच्छी है, यानी जिनकी गंध लेने की क्षमता तीक्ष्ण है, वसंत ऋतु में जिनका जन्म होता है उनके अंदर ये क्षमता अधिक होती है, तो पता चल जाएगा आपको। केवल आप गंध लेकर बता सकते हैं कि ये फ्रिज के अंदर की चीज है, एक क्षण में बता सकते हैं। उसका उदाहरण माताजी और हम दो लोग तत्काल पता चल जाता है। तो ये एक जानकारी की बात थी। वैसे ही नल का पानी होता है, नल के पानी में भले वो अचित है, भले उसको रसायन की प्रोसेस से वहां से भेजा हमने प्रक्रिया करके पंप हाउस से, लेकिन उसके अंदर जो एक रसायन होता है, क्लोरीनेटेड वाटर बोलते हैं उसको, 15 मिनट तक उसका स्पर्श कैंसर तक बीमारियों को उत्पन्न करता है। इसलिए नल से ताज़ा पानी निकला है तो 15 मिनट तक छूने योग्य नहीं है। ये डॉक्टर डॉन कॉल्बर्ट ने लिखा है। और प्रयोग से सिद्ध है। इसलिए कैंसर के पेशेंट अगर ताज़े पानी को छुएंगे तो उनको भयंकर हानि होती है। 15 मिनट तक नहीं छू सकते। 15 मिनट में क्या होता है कि वो पूरी वायु अंदर से उड़ जाती है, बाहर निकल आती है, चली जाती है। और इसी तरह आयुर्वेद का एक नियम है कि पिसी हुई वस्तु कुछ काल के लिए ही औषध के काम आती है। उसके बाद उसके अंदर का जो तेल होता है वो वॉलेटाइल होता है। अपन साइंस की भाषा में जिसको बोलते हैं कि वो वॉलेटाइल का मतलब ये है कि वो स्वाभाविक रूप से, जैसे अमृत धारा है, वो अपने आप उड़ जाती है।
तो वैसे ही ये सौंफ के अंदर, इलायची के अंदर, लवंग के अंदर जो तेल होता है, तो अगर आप खुला छोड़ दो तो अपने आप उसकी मात्रा घटती जाती है। तो अगर पिसी हुई लौंग, इलायची, जीरा, सौंफ आदि वस्तुएं आपके पास हैं तो वो अधिक कालावधि तक औषध के काम नहीं आ सकती। ये हमें एक बहुत बड़े वैद्य, राजवैद्य धनशंकर गौरीशंकर वैद्य जी ने बताया था। और उनका कहना था कि अगर 6 महीने आपने डिब्बी में रखी है कोई पिसी हुई औषध, नक्का मीचे बोलते थे वो, कोई काम की नहीं। और फिर काढ़े के बारे में वही बोलते थे कि आपने किसी चीज का काढ़ा बना लिया तो उसके नीचे की जो वस्तु है, कुछ लोग काढ़ा चलाते समय नीचे की चीज भी ऐसे चम्मच से निकाल करके देते हैं। तो अगर काढ़ा है तो मत देना मुझे। उसको बोलते थे कि रगड़ो, कोई कामनो नहीं बोलते थे, रगड़ो बोलते थे उसको फेंक देना उसके नीचे वाला। सिर्फ काढ़ा जो होता है ना, उसमें ऊपर का ही काम का होता है, नीचे का बेकार होता है। ये सारी ऐसी जानकारी की बातें आ गई। नमो सिद्धांत के अंदर ये सारी चर्चा शाखा उपशाखाओं में निकल गई। चर्चा ये थी कि ये सचित अचित्त की बात निकली थी। समुद्घात की चर्चा चल रही थी। 7 प्रकार के समुद्घात हैं। उनमें से एक वेदना समुद्घात है, एक कषाय समुद्घात है, एक मारणांतिक समुद्घात है। मरने से पहले आत्मा के प्रदेश एकदम ऐसे फैलते हैं जहां उनको जन्म लेना है, दूसरा जन्म, उस स्थान को छू करके आ जाता है। उसके बाद मृत्यु होती है। जैसे शरीर बड़ा करके क्या वो? शरीर बड़ा नहीं करते, आत्मा को फैलाते हैं। शरीर कैसे बड़ा होगा? शरीर तो जैसा है वैसे ही है, तो फुटकल है, वो कोई फुग्गा थोड़ी फूल जाए। आत्मा के प्रदेश ऐसे जाकर के उस स्थान को छू करके आ जाते हैं, फिर मर जाते हैं। अंतर्मूर्त में हो जाता है ये सारा काम, मरणांतिक समुद्घात। फिर एक आहारक समुद्घात होता है। आहारक समुद्घात में क्या होता है कि कोई मुनि है, उन्होंने 7वें गुण स्थान में एक पुण्य प्रकृति, आहारक प्रकृति होती है, वो 7वें से नीचे बंधती नहीं है, तो उसको 7वें गुण स्थान में बांध लिया और बांध करके उसका जो उदय आता है 6ठे में आता है। और वो केवल मुनियों को ही होती है वो आहारक प्रकृति। तो कभी उनके मन में कोई वैसा प्रश्न आता है, कभी उनके मन में ऐसी भावना होती है कि मैं अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करूं, कभी ऐसा लगता है कि सिद्ध क्षेत्रों की वंदना कर लूं, पर अभी यहाँ पर चौमासा चल रहा है और फिर कहीं आवागमन हो नहीं सकता, पर भावना बहुत हो रही है कि वंदना कर लूं। ऐसा लगता है कि कोई केवली या शुद्ध केवली से कोई प्रश्नोत्तर कर लूं। ऐसा लगता है कि समोसरण में जाकर के तीर्थंकर के दर्शन कर लूं। तब उनके सिर से, यहाँ से ब्रह्मरंध्र जो परमात्मा प्रकाश में लिखा हुआ है, एक बाल मान लो, ये इस उंगली को अपने एक बाल मान लें, तो इसकी मोटाई के 8 हिस्से कर दो। जैसे एक ककड़ी को आपने 2 भागों में विभाजित किया, तो वो जो गोल हिस्सा आपको दिख रहा है, तो उसके 8 भाग कर दो। तो जो 8वां हिस्सा है, एक बाल के 8वें हिस्से प्रमाण अपने सिर के ऊपर एक ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र, रंध्र यानी छिद्र। और ये जिन योगियों ने ध्यान की साधना की होगी और ध्यान की साधना करते हुए जिनकी श्वासोच्छ्वास की गति रुक गई होगी, वो जानते हैं कि यहां से श्वास चलने लग जाती है ब्रह्मरंध्र से। कई ऐसे लोग हैं आज भी इस धरती पर जिन्होंने ऐसा ध्यान लगाया है कि जब नासिका से श्वास बंद हो जाती है और ब्रह्मरंध्र से श्वास चलती है, तो वहां से वो एक शरीर निकलता है उन मुनिराज का। 6ठे गुण स्थान में ही वो उत्पन्न होता है और 6ठे गुण स्थान में ही वो परिपूर्ण रचना को प्राप्त होकर अपना कार्य करके लौट आता है। फिर मुनि वापस 7वें में जाते हैं, फिर 6ठे में आते हैं, 7वें में, 6ठे में, ये चलता ही रहता है अंतर्मुहूर्त में। तो उतने कम काल में वो शरीर एक हाथ का बनता है
और वो प्रमाण हाथ का जो 40 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर था ना, उतने ही प्रमाण का बनता है। और फिर वो जो भी कार्य उनके, जो उनके अंदर भावना जागी है, उसको निष्पन्न करके वापस लौट करके अंदर प्रवेश कर गए। और अंदर चूंकि आत्मा के प्रदेश गए थे तो ज्ञान आदि गुण भी साथ में थे, तो सारी जानकारी वहाँ धौला की 8वीं पुस्तक में और या फिर और किसी पुस्तक में कैसे प्रश्नोत्तर करता है वो तीर्थंकर से, वो शरीर कैसे प्रदक्षिणा लगाता है और कैसे उत्तर प्राप्त करके लौटता है, सारा विवरण है। एकदम मस्त वापस आ जाता है। मुनि महाराज को तृप्ति हो जाती है कि हो शिखर जी की वंदना हो गई। एक छठे गुणस्थान में इतने कम काल में वो यहीं से बैठे बैठे चौमासे में छठे गुण, अभी तो खैर नहीं होता है इस पंचम काल में, लेकिन कहीं चतुर्थ काल आदि में ये बात हो सकती है। विदेह क्षेत्र में कहीं भी जाकर आ सकते हैं तो विदेह क्षेत्र के मुनिराज अभी हो सकता है, विदेह क्षेत्र के मुनिराज अभी भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अभी एक अंदर मूड पे इतनी क्रिया इतना काम कर लेता वो, तो इतनी क्षमता है उनमें, रिद्धि है, इतनी महारिद्धि है वो। आहार, ये आहार समुद्घात हुआ, गिनते जाना 7 समुद्घात की बात है। फिर एक तेजस समुद्घात होता है। तेजस समुद्घात क्या होता है कि कोई रिद्धिधारी साधु है, उनके अंदर ये तेजोबल प्राप्त हो जाता है। ऐसा तेजोबल होता है कि अगर उनके अंदर ये भावना आ जाए कि वो इस जगत के जीव कितने पीड़ित हैं, काश इनकी पीड़ा शांत हो जाती, तो फिर उनके दक्षिण स्कंद से यानी दाहिने कंधे से एक सुंदर श्वेत आकृति प्रकट होती है। और वो आकृति 9 योजन चौड़े और 12 योजन लंबे क्षेत्र तक सारे अनिष्टों को दूर करके उन सब को शांति प्रदान कर देती। जैसे सप्त ऋषियों के अंदर ही वेदना हुई थी कि वो मथुरा में कैसी महामारी फैली हुई है, हाँ ऐसा उनके मुख से शब्द निकला और अंतर्मूर्त में सारी महामारी शांत हो गई। ऊपर नीचे भी, नीचे का भी जा सकता है 12 योजन में? नहीं, ये ऐसा समतल भूमि का बताया। और ग्रंथकर्ता आचार्य का कहना है कि जिस नगरी की 4 दिशाओं में सप्त ऋषियों की प्रतिमा होती है, उस नगरी में महामारी का प्रवेश नहीं होता। वो महामारी कोई भी क्यों नहीं, हर शताब्दी में एक नई महामारी आती है ना। किसी समय हैजा महामारी थी, किसी समय प्लेग महामारी थी, इस समय ये कोरोना महामारी है। तो जिस नगरी की 4 दिशाओं में सप्त ऋषियों की प्रतिमा होती है, उस नगरी में महामारी का प्रवेश नहीं होता। अगर ऐसे 4 जैन घर हो किसी नगरी में 4 दिशाओं में, उनके घर में अगर ये सप्त ऋषियों की प्रतिमा हो तो सारी नगरी सुरक्षित हो जाएगी, महामारी का प्रवेश नहीं हो सकता। कितनी सुंदर बात है। फिर एक वैखरिक समुद्घात होता है जिसमें औदारिक के भी ये भेद है। औदारिक से औदारिक शरीर बन जाता है। ये वैखरिक समुद्घात महापुण्यशाली जीवों को अथवा महामुनियों को होता है। जैसे चक्रवर्ती हैं, उनकी हजारों रानियां हैं, तो वो ये समुद्घात करते हैं, औदारिक करके इतने सारे अपने रूप बना लेते हैं। इसी प्रकार नारायण भी अपने अनेक रूप बना सकते, 16,000 रूप बना सकते हैं नारायण। औदारिक व्यक्ति किसको बोलेंगे? औदारिक व्यक्ति नहीं बोलेंगे, औदारिक उसका नाम है। वो है विक्रिया के रूप में, इसलिए उसको वैक्रिक समुद्घात कह रहे हैं, पर बन रहा है औदारिक से औदारिक बन रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। तो विष्णु कुमार मुनि ने भी, जो उनको भी वैक्रिक रिद्धि, विक्रिया रिद्धि प्राप्त थी, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ पृथक विक्रिया होती है, कुछ अपृथक विक्रिया भी होती है। जैसे नारक लोग जो विक्रिया करते हैं वो अपृथक विक्रिया होती है। अपृथक विक्रिया का मतलब जो वो औजार वगैरह बनाते हैं वो उन्हीं के शरीर से बने हुए औजार होते हैं। और पृथक विक्रिया जो देवलोग करते हैं वो एक ही देव अनेक रूप बना, सौधर्मेंद्र कितने रूप बना करके नृत्य करते हैं भगवान की भक्ति करते समय। नारकी जी भी अपृथक विक्रिया करते हैं, देव लोग पृथक विक्रिया करते हैं।
तो ये वैक्रिक समुद्घात होता है। कितने समुद्घात हो गए? 6 हो गए। और अंतिम जो केवली समुद्घात, उसकी कार्मण समुद्घात नहीं है, केवली समुद्घात। फिर से स्मरण करिए। पहला वेदना समुद्घात, दूसरा कषाय समुद्घात, तीसरा मारणांतिक समुद्घात, चौथा आहारक समुद्घात, फिर तेजस समुद्घात, वैक्रिक समुद्घात और अंतिम केवली समुद्घात। अब समुद्र घात नहीं बोलना कोई भी, समुद्घात। कुछ लोग जो कुछ अतिरिक्त बोलने का वो करते हैं ना कोशिश। सहस्त्र नाम पढ़ करके आ रहा हूँ, सहस्त्र। अब त्र कहाँ से आ गया उसमें? सहस्त्र नाम है वहां पर, सहस्त्र इतना नहीं है उसमें। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी अपने को समुद्घात बोलना है, समुद्र घात नहीं बोलना है। उच्चारण इतना जाना। तो जो केवली समुद्घात होता है, कल अपन ने पढ़ा था। प्रथम समय दंड समुद्घात, दूसरा कपाट समुद्घात, फिर प्रतर समुद्घात, लोक पूर्ण समुद्घात, फिर प्रतर, फिर कपाट, फिर दंड, फिर शरीरस्थ। ऐसे 8 समय में केवली समुद्घात होता है। इसमें क्या हो जाता है कि उसमें लिखा था कि भोग में ला करके जिन कर्मों की स्थिति आयु से अधिक रह गई है उनको आयु के बराबर कर देते हैं। और फिर तीसरा शुक्ल ध्यान करते, योग निरोध करने के बाद तीसरा शुक्ल ध्यान करते, जब सूक्ष्म काय योग रह जाता और शुक्ल योग निग्रह करने के बाद ये कार्य करते। योग निरोध तो 1 महीने से प्रारंभ कर देते। कई तीर्थंकरों ने 1-1 महीने किया। आदिनाथ भगवान ने 14 दिन किया, महावीर भगवान ने 2 दिन किया था, और बाकी 22 तीर्थंकरों ने 1 महीने किया था। तो यहाँ पर निग्रह करते योग का, और फिर तीसरा शुक्ल ध्यान करके काय योग को भी समाप्त कर देते। तो सूक्ष्म मनोयोग और वचन योग बचे थे, उसमें स्थित होकर के बादर काय योग को नष्ट करते हैं, और उसके बाद सभी योगों का नाश करके अयोग केवली हो जाते हैं। और अयुरी इतने काल में वो सब कर्मों का क्षय करके मोक्ष चले जाते हैं। तो समुद्घात पूर्वक जो मोक्ष हैं उनको नमस्कार करते हैं, और जो इतर सिद्ध हैं उनको भी नमस्कार करते हैं। चौथा गुणस्थान का नाम विपरीत क्रिया निवृत्ति भी नहीं, चौथा शुक्ल ध्यान का नाम। सॉरी, समुच्छिन्न और विपरीत दोनों नाम। समुच्छिन्न का अर्थ होता है समीचीन रूप से उच्छिन्न यानी समाप्त हो चुकी है क्रिया अर्थात योग जहां पर, और विपरीत यानी पूरी तरह विशेष रूप से उपरत हो चुकी है योग की प्रवृत्ति जहां पर। तो विपरीत क्रिया, समुच्छिन्न क्रिया, अर्थ एक ही है। जैनम जयतु शासनम। नमो सिद्धांत।